अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप तमाम लोग। उम्मीद करता हूं कि सारे लोग खैर वाफियत से होंगे। फाइनली मैं हाजिर खिदमत हूं एक और नई वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th क्लास 12 चाहे आप किसी भी बोर्ड के हो, ख़ास तौर पर आप लोगों को मालूम ही होगा मैं ख़ास तौर पर बिहार बोर्ड का तैयारी करवाता हूं। बट ये वीडियो जो है किसी भी बोर्ड के आप स्टूडेंट हो, सभी बोर्ड के लिए जो है ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें हम लोग मजमून और खतूत को जानने वाले हैं। ये वीडियो देखने के बाद आपके एग्ज़ाम में कोई भी ऐसा मजमून या फिर खतूत नहीं है रहेगा कि आप यहाँ से पढ़ के नहीं गए होंगे। ठीक है, देख पा रहे फाइनली आप मेरा चैनल का नाम देख लें, AS उर्दू एजुकेशन। इस पे जो है बिहार बोर्ड की जो है ऑल चैप्टर क्लास 10 क्लास 12 की तैयारी कराई जाती है और मजमून वगैरह कवायद से सारी जो है यहाँ पे तैयारी करवाई जाती है उर्दू की। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग मजमून। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, देखिए मजमून इंग्लिश में आप लोग जानते ही हैं, इसे आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले 1 नंबर पे मजमून जो है कोरोना वायरस पे है, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। और एक ख़ास बात मैं आप लोगों को बता दूं, इसका मुकम्मल PDF आपको जो है मेरे नंबर पे राब्ता करने के बाद मिल जाएगा। क्लास 10th क्लास 12 की जो है पूरी PDF से तैयारी हो जाएगी। और ये आपको जो है मैं पहले पूरा दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को, एक बार पूरा कंप्लीट PDF एक बार देख लीजिए आप लोग अच्छे से। उसके बाद फिर मैं आप लोगों को नंबर दूंगा और जो है जो भी स्टूडेंट लेना चाहते हैं मेरे नंबर पे संपर्क करेंगे। आपको कुछ फ़ी लगेंगे और फी पेमेंट करने के बाद जो है आपको पूरा मुकम्मल ऐसे PDF आपको दे दिया जाएगा। देख लीजिए आप लोग अच्छे से, ये आपको हाथ से टाइपिंग किया हुआ सारा का सारा मिलेगा। और ये अगर आप लोगों ने पढ़ लिया तो 15 नंबर आपका यहाँ से फिक्स हो जाता है। देखिए ये मेरा चैनल का लोगो यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को, AS उर्दू एजुकेशन। उसके बाद यहाँ पे आप लोग खुद से पढ़ सकते हैं AS उर्दू एजुकेशन। बाकी नीचे भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे नंबर वगैरह। चलिए फाइनली हम लोग यहाँ पे देखते हैं, स्टार्ट करते हैं शुरू से। तो देख पा रहे होंगे 1 नंबर पे क्या दिया हुआ है, कोरोना वायरस। क्या दिया हुआ है, कोरोना वायरस। इस पे जो है आपको सबसे पहले मजमून पढ़ना है। देख लीजिए कोरोना वायरस पे किस तरह मजमून आप लोगों को लिखना है। यहाँ क्या लिखा हुआ, कोरोना वायरस से जो है जिसे आमतौर पर कोविड-19 कहा जाता है। तो यहाँ तो हम लोग इसको पढ़ेंगे नहीं, आपको खुद से इसको पढ़ना है। मुझे इम्पोर्टेंट जो लग रहा है उसको मैं पढ़ के, क्योंकि सारा अगर एक साथ पढ़ेंगे तो काफ़ी ज़्यादा वक्त लग जाएगा। और आप लोग डिमांड कीजिएगा कि अगली मजमून जो आएगा तो किस पे आना चाहिए। आप लोग खुद से मुझे जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए वही मजमून लेके आऊँ। ठीक, लेकिन मुझे जो ज़्यादा बेहतर लग रहा है वो मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा यहाँ पे। यहाँ देखिए दूसरा नंबर में लॉकडाउन के फ़वाइद और नुकसानात यहाँ पे बताए गए हैं, इसलिए ये भी मजमून है। उसके बाद आप देखिए तीसरा नंबर पे क्या है, सैलाब मैं आप लोगों को दे दिया हूँ। ये देखिए सैलाब के बारे में पूरा यहाँ पे मजमून पे है। उसके बाद है यौम आज़ादी। क्या है, यौम आज़ादी, तो ये भी आप लोगों को देख लेना है। उसके बाद क्या है, टेलीविज़न। उसके बाद 6ठा नंबर पे क्या है, ईद। आइए हम लोग फाइनली 6 नंबर वाला को देखते हैं, जिसमें है ईद। मुझे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा और इस बार आने का चांस भी लग रहा है इसको, तो इसलिए मैं आप लोगों को यही पढ़ाऊंगा सबसे पहले। देखिए सारे स्टूडेंट ध्यान से सुनेंगे। मुसलमानों का अहम त्योहार ईद है। सारी दुनिया के मुसलमान इस दिन को मनाते हैं। ईद के दिन को जो है सारी दुनिया के मुसलमान मनाते हैं। ईद दुनिया के मुसलमानों को मुसर्रत, मोहब्बत और भाईचारा का पैगाम देती है। यहाँ पे पे जो है छूट गया है, तो यहाँ पे क्या है, पैगाम देती है। मजहब के अरकान में रोज़ा दूसरा सबसे अहम रुकन है। माह रमज़ान में 30 तक लगातार सुबह से शाम तक भूखे रहकर नफ्स पर काबू पाते हैं, कसरत से इबादत करते हैं, तकवा और परहेजगारी सख्ती से की जाती है, कुरान की तिलावत करते हैं, रात में तरावी और नमाज तहज्जुद अदा करते हैं। इस माह की बड़ी अहमियत है। इस माह में अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ उतारा, इसलिए और भी अहमियत बढ़ जाती है। रमज़ान के 30 या 29 रोज़े के बाद माह शव्वाल के चांद की रवैयत होती है। इस रवैयत के साथ ही ईद उल फित्र होती है। ईद उल फित्र के माना खाने पीने के दोबारा लौटने के हैं। इस रोज़ सुबह सवेरे तुलू आफ्ताब के बाद 2 रकत नमाज पढ़ते हैं और खैर खूबी
देख पा होंगे सारे स्टूडेंट, खैर खूबी से रोज़ा के इंजाम पाने का शुक्रिया अदा करते हैं। तमाम मुसलमान सुबह सवेरे उठते हैं, नहाते धोते और नया पाक व साफ़ कपड़ा पहनते हैं, और जिनको अल्लाह ताला ने नया कपड़ा नहीं पूरा किया वह अपने पुराने कपड़ों को साफ़ कर लेता है और साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर ईदगाह को जाता है। तमाम मुसलमान फितरा निकालते हैं। यह फितरा नमाज से पहले गरीबों और मोहताजों को देने का हुक्म है, ताकि वह भी ईद की खुशी में हिस्सा ले सकें। ईद का त्यौहार जो है हमें भाईचारा, इज्तमाई इबादत और मोहब्बत का सबक देता है। ये अगर आप लोगों ने अच्छे से याद कर लिया, प्रैक्टिस कर लिया, इसको बनाना आपको आ गया, तो आपका 10 नंबर यहाँ से फिक्स हो गया क्लास 10th के लिए। और क्लास 12th में 8 नंबर ही देता है मजमून में, तो क्लास 12 का जो है 8 नंबर यहाँ से फिक्स हो गया। ठीक, अब देखिए 7 नंबर में क्या दिया है, दहशतगर्दी। तो सबसे अच्छा आप लोग इसका अगर पीडीएफ ले लेंगे तो खुद से आप लोग सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। बाकी किस पे मजमून आना चाहिए, अगली वीडियो जो मैं लेके आऊंगा मजमून का, आप लोगों को किस पे मजमून चाहिए आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं सारा तो आप लोगों को बता ही दिया हूं। देखिए मुहर्रम है, अब देखिए आगे मैं देखता हूं रमजानुल मुबारक। यहाँ पे रमजानुल मुबारक भी मुझे लग रहा है इस बार आने का चांस, तो रमजानुल मुबारक को भी हम लोग एक बार देख लेंगे। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है रमजानुल मुबारक में। रमजानुल मुबारक मुसलमानों के लिए एक निहायत मुतबर्रक और बेहतरीन महीना है। यह वह महीना है जिसमें अल्लाह ताला ने बंदों की हिदायत और तालीम व तरबियत के लिए अपने आखिरी किताब कुरान मजीद नाजिल फरमाया है। इस महीना में मुसलमानों पर रोज़े रखना फ़र्ज करार दिया है। रोज़ा एक जिस्मानी इबादत है। सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक खाना पीना और दिगर बुराइयों से परहेज करने का नाम ही रोज़ा है। इस महीने में इज्तमाई तौर पर ख़त्म कुरान के लिए नमाज तरावी का एहतमाम होता है। आखिरी अशरा की रातों में शब बेदारी के लिए शब कदर मुनक्किद होती है। पूरे महीना में इस्लामी ज़िंदगी की झलक नज़र आती है। फ़राइज़ व नवाफिल का सवाब रोज़ादारों को कई गुना ज़्यादा देने का वादा अल्लाह ताला ने फरमाया है। उसके बाद थोड़ा हम जूम कर लेते हैं, आप लोगों को शायद के पढ़ने में दिक्कत होगी। ठीक, देखिए हम जूम कर लिया हूँ। अल्लाह के नेक बंदे हुसूल सवाब के लिए रोज़ा रखने के साथ तिलावत कुरान, नमाज तरावी, शब कदर की बेदारी, यहाँ पे देख लीजिए शब कदर की बेदारी और एतकाफ वगैरह में हिस्सा लेते हैं। जिस्मानी और रूहानी पाकी हासिल करके साथ ही साथ माली इबादत यानी ज़कात, फितरा, सदकात भी इस मुबारक महीने में करते हैं ताकि आम दिनों के मुकाबले में नेकों का सवाब ज़्यादा मिले। बदनसीब हैं वह लोग जो रमज़ानुल मुबारक के फैज़ व बरक़ात हासिल करने में कोताही करते हैं। तो ये देखिए मैं जितना भी जूम कर लूँगा इसको ये फटेगा नहीं, क्योंकि ये हाथ से टाइपिंग किया हुआ है। तो आप लोग अगर इसका PDF लेना चाहते हैं मेरे नंबर पर ज़रूर रब्ता करें। देखिए कितना भी जूम कर लिया मैंने, लेकिन ये फटता नहीं है, थोड़ा सा भी नहीं फटेगा, क्योंकि ये हाथ से टाइपिंग किया हुआ है। आप इसको निकलवा भी सकते हैं। इसका ये सारा पढ़ लिया आप लोगों ने, तो यहाँ से आपका 15 नंबर फिक्स है आना। ठीक, देखिए अब यहाँ पे दे दिया है महात्मा गांधी। सारा का सारा इंपॉर्टेंट ही आपके लिए मैं मजमून लेके आया हूँ। अब देखिए दशहरा या दुर्गा पूजा के ऊपर है। अब आइए यहाँ पे मेरा पसंदीदा शायर गालिब पे है। उसके बाद 13 नंबर पे है मेरा महबूब शायर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल। उसके बाद देखिए मेरा पसंदीदा उस्ताद। उसके बाद आगे है, यहाँ पे देखते जाइए आप लोग। अब देखिए खत आ गया आपका, खत और दरख्वास्त, इसको कहते हैं क्या कहते हैं इसको, खत और दरख्वास्त। देखिए यहाँ क्या दिया हुआ, अपने बड़े भाई के नाम एक खत लिखकर किसी मेले का हाल लिखो। ठीक है, अपने बड़े भाई को यहाँ पे खत लिखने के लिए बोल रहा है। तो देखिए खत लिखने का तरीका भी आप लोगों को यहाँ पे बताया जा रहा है किस तरह है, या आप लोग बताइएगा। खत भी जो है अगली वीडियो जो आएगी खत पर तो किसके ऊपर आना चाहिए। अब देखिए पहले सवाल सब सारा देख लीजिए। सवाल नंबर 2 में है अपने दोस्त को एक खत लिखकर इल्म के फायदे के बारे में लिखो। अब आइए आगे देखते हैं हम लोग। सवाल नंबर 3 में है अपने प्रिंसिपल की खिदमत में एक दरख्वास्त लिखिए। अपनी बीमारी का जिक्र करते हुए स्कूल की गैर हाजिरी माफ़ करने के गुजारिश कीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए ये सारा का सारा आपको ख़त लिखा हुआ मिल गया है। यहाँ पे आप लोग फरमाइश के मुताबिक, आपके फरमाइश के मुताबिक ही जो है नेक्स्ट वीडियो आएगी। चलिए बताइएगा सारे स्टूडेंट कि कौन सी वीडियो आना चाहिए और किस टॉपिक पर आना चाहिए, मजमून की कौन सी वीडियो आना चाहिए या फिर ख़त की कौन सी वीडियो आना चाहिए। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग डायरेक्टली अगली वीडियो में। जब तक के लिए खुदा हाफिज़। वीडियो अच्छा लगा है थोड़ा सा भी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, लाइक करके अपने सभी फ्रेंड तक जरूर शेयर कीजिएगा और अपना मशवरा दीजिएगा कि आप लोगों को कैसा लगा वीडियो आज का। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।